हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन पे डिलीवरी के लिए शेयर्स किस तरीके से बाय करने होते हैं इसके बारे में एक जानकारी देने वाले हैं। कुछ शेयर्स मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा। शेयर्स जो है वो एनालिसिस किया नहीं है, तो आपको अगर शेयर कोई भी बाय करना है तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं रैंडम कोई भी स्टॉक बाय कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही स्टॉक बाय करना है या उसी तरीके से बाय करना है। आपको पूरा एनालिसिस करना है और उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। तो ग्रो में डिलीवरी शेयर्स बाय करना क्या होता है? डिलीवरी शेयर्स मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक्स को बाय करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे आप उसी दिन बेच सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी दिन बेच सकते हो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो। और आपको अगर एक दिन बाद के लिए वो स्टॉक रखना है, एक साल बाद के लिए वो स्टॉक रखना है, 10 साल के लिए वो स्टॉक रखना है, तो उसे हम कहते हैं डिलीवरी में हम स्टॉक बाय कर रहे हैं, यानी उस स्टॉक की हम डिलीवरी ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय कर रहे हैं। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है सीएनसी होता है। मतलब अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे खरीदने के लिए तो आपको सीएनसी भी लिखा हुआ दिखाई देगा। इंट्राडे होता है और डिलीवरी होता है। डिलीवरी की जगह कई जगह पे सीएनसी लिखा होता है। सीएनसी मतलब होता है कैश एंड कैरी, मतलब आप कैश पूरा देते हो और उस स्टॉक को कैरी करते हो। उसके उलट होता है इंट्राडे। इंट्राडे में हम सिर्फ एक दिन के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, जहां पे हमें मार्जिन मिलता है। 20% ही मार्जिन देना पड़ता है जितना भी ट्रेडेड वैल्यू है उसका। उसके ऊपर एक अलग वीडियो हमारी अवेलेबल है, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिलहाल डिलीवरी स्टॉक को बाय करने के लिए क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो मैं स्टॉक सर्च करूंगा। मैं वोडाफोन आइडिया ये स्टॉक आज बाय करने वाला हूं, तो उसके लिए सबसे पहले स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहां से आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। इसका चार्ट आप एनालाइज कर सकते हो। इस तरीके से आपको कैंडल स्टॉक चार्ट का दिखाई देगा। उसके बाद आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, सबसे पहले यहां पे आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है। यहां पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है इंट्राडे, एक है डिलीवरी। लेकिन हम बाय करेंगे डिलीवरी में, क्योंकि इंट्राडे सिर्फ एक दिन के लिए होता है। अब जितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है उतनी क्वांटिटी हमें यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे 5 क्वांटिटी बाय करनी है, 13 रुपये 30 पैसे का स्टॉक चल रहा है और 5 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है। आप एनईसी के ऊपर बाय कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बीएससी के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो। बीएससी के ऊपर थोड़ा सा रेट कम चल रहा है, तो वो आपका डिसीजन है, आप एनएससी पे बाय करना चाहते हो या बीएससी पे बाय करना चाहते हो। दोनों भी एक्सचेंजेस पे बाय कर सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको दिया जाता है कि प्राइस मार्केट, और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो लिमिट। अब लिमिट क्या होता है? आपके हिसाब से आप प्राइस यहां पे एंटर करोगे। 13 रुपये 26 पैसे यहां पे प्राइस चल रही है, लेकिन आपको खरीदना है 13 रुपये 20 पैसे पे। तो आप लिमिट में आपका निगोशिएटेड प्राइस एंटर कर सकते हो और उस प्राइस के ऊपर स्टॉक बाय कर सकते हो। तो लिमिट में आपको जिस प्राइस पे स्टॉक बाय करना है वो प्राइस आपको एंटर करना होता है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी स्टॉक की डेली मूवमेंट कितनी होती है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। आपकी प्राइस के ऊपर स्टॉक खरीदना, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 रुपए लगा दें तो वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मार्केट पे ही सीधे बाय करने वाला हूँ। 67 रुपीज़ मुझे लगने वाले हैं। मेरे अकाउंट में पैसे भी कम है, मैंने अकाउंट पे पैसे ऐड नहीं किए हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है पैसे ऐड करने के लिए, इसलिए मैं आपको ये बाय करके दिखा रहा हूँ। अब सिंपली आपको क्या करना है, बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे हमने ये एग्जीक्यूट किया था। तो 5 क्वांटिटी हमने डिलीवरी में बाय कर दी है। डन कर देना है। डन करने के बाद आपके होल्डिंग्स में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अब आप देख रहे हो 66 रुपये 25 पैसे में हमारा पूरा डील हो गया था। 10 पैसे का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 66 रुपये 50 पैसे करंट इन्वेस्टेड वैल्यू हमारी दिखाई दे रही है। और वोडाफोन आइडिया के 5 शेयर जो है वो हमने डिलीवरी में बाय किए हैं। अब इस स्टॉक के ऊपर मुझे आज भी मैं बेच सकता हूं। अगर मुझे इसी थोड़े बहुत प्रॉफिट हो जाता है और अगर मुझे सेल करना है तो मैं आज ही बेच सकता हूं। दूसरी चीज है, आज ही अगर मैं बेचता हूं तो मुझे टी पिन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टॉक की पूरी डिलीवरी मेरे अकाउंट में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट कंप्लीट हो जाएगी। कल के दिन पूरा T+1 डे कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे टी पिन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन ये आपका ट्रेड हो गया, क्योंकि आज ही आपने बाय किया है। आज ही आप अगर एग्जीक्यूट करते हो तो वो इंट्राडे ट्रेड में कंसीडर होता है, लेकिन एक दिन जिसकी आप डिलीवरी लेते हो तो वो डिलीवरी में कन्वर्ट होता है और वहां पे आपको टी पिन देने की जरूरत है। इसके ऊपर अलग से वीडियो हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टी पिन कैसे जनरेट किया जाता है और स्टॉक कैसे सेल किया जाता है। फिलहाल तो इस तरीके से आप
ग्रो एप्लीकेशन पे डिलीवरी के लिए स्टॉक बाय कर सकते हो। फिर एक बार बताता हूं, ये थोड़ा सा रिस्की है। कोई भी चीज़ डिलीवरी हो या फिर इंट्राडे हो, आपको एनालिसिस करके ही करना है। मैं रैंडम बाय कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी रैंडम बाय करना है। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहां तक ही। आपको अगर कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बता देना। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।